सुनीता रसोई में पालक की सब्जी बना रही थी। सब्जी तो बहुत कम है और खाने वाले 7 लोग। अब कैसे इतनी सी सब्जी में सबका पेट भर पाएगा। तभी सुनीता की सास मेनका वहाँ आती है। बहू, खाने की व्यवस्था हुई कि नहीं? माँ जी, सब्जी बहुत कम है। तो दूसरी कोई और भी सब्जी बना ले। कैसे बनाऊं माँ जी, घर में सब्जी ही नहीं है। ये आज बाजार गए थे तो वहाँ सब्जियों के दाम ज्यादा देखकर ये बस पाव किलो पालक की सब्जी ही लेकर आए। एक तो गरीबी हमें जीने नहीं दे रही, ऊपर से इस महंगाई ने नाक में दम करके रखा है। एक काम कर बहू, राशन के जो चावल है ना, तू थोड़े वही बना ले। मेनका बाहर चली जाती है। भगवान जी, आखिर क्यों हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। थोड़े समय बाद सुनीता बाहर आती है तो बाहर उसके इस एक कमरे के ससुराल में उसके सास ससुर, 2 ननद, दादी सास और पति ये सब थे। सुनीता के ससुराल वाले बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी सुनीता सबको खाना देती है। भाभी, थोड़ी और दीजिए ना मुझे सब्जी, मुझे बहुत भूख लगी है। सब्जी थोड़ी ही बनी है रिया, तुम चावल खा लेना। रोज रोज चावल नहीं खाया जा रहा मुझसे भाभी। अनुज बेटा, अगर तुझे इस गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है तो तू शहर जाकर काम कर बेटा। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? इतना बड़ा परिवार है हमारा, कैसे होगा सबका पालन पोषण? आप ठीक कह रहे हो दादी। वैसे भी इस गांव में कुछ नहीं रखा है। एक कारखाने में बड़ी मुश्किल से काम मिला था, वो भी बंद हो गया। अनुज बेटा, शहर में मेरा एक दोस्त है हरीश, तू उससे जाकर मिल। वो तुझे वहाँ कोई अच्छा सा काम दिला देगा। ठीक है बाबा, मैं कल ही शहर चला जाता हूँ। अगर वहाँ अच्छा काम मिल जाता है तो मैं वहीं किसी किराए के मकान में रह लूंगा और आपको महीने के महीने पैसे भेजता रहूंगा। अनुज के पास इस समय कोई काम नहीं था। अगले दिन अनुज एक बस में बैठकर शहर की ओर जा रहा था। तभी अचानक उस बस में आग लगने से बस में बैठे सभी यात्रियों की मौत हो जाती है। उन सब यात्रियों में अनुज भी था। अनुज की मौत की खबर सुनकर पूरे परिवार में मातम सा छा जाता है। जैसे तैसे सब एक दूसरे को संभाल कर हिम्मत देते हैं। कुछ दिनों बाद सब घर में बैठे थे। माँ जी, सारा राशन तो खत्म हो गया, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? बहू, हमारे पास तो 1 पैसा नहीं है। जब से अनुज गया है इस घर में सांस लेना भी हमारा मुश्किल हो चुका है। मैं अपने किसी जान पहचान वाले से कर्ज मांग कर लाता हूँ। नहीं बापूजी, बाद में वो पैसा हमें लौटाना तो पड़ेगा ही ना। मुझे लगता है अब मुझे ही बाहर जाकर कोई काम करना होगा, क्योंकि रिया पायल तो अभी छोटे हैं और आप दोनों बीमारी से परेशान हो। पर बहू, तू करेगी क्या? कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा माँ जी। अब परिवार के गुजारे के लिए कुछ तो करना ही होगा। तभी सुनीता गांव में अलग अलग जगह जाकर काम मांगती है, पर छोटा गांव होने के चलते वहाँ कोई भी सुनीता को काम नहीं दे रहा था। सुनीता एक पेड़ के नीचे आकर उदास बैठ जाती है। भगवान जी, अगर मुझे काम नहीं मिला तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? हम गरीबों की सहायता कीजिए भगवान जी, मुझे कोई काम दिला दीजिए। तभी सुनीता एक बड़े घर के पास जाती है, जहाँ बाहर एक बोर्ड पर लिखा था, यहाँ एक काम वाली बाई की जरूरत है। लगता है इस घर में एक काम वाली नौकरानी की जरूरत है। सुनीता उस घर के अंदर जाती है। अंदर से घर काफी बड़ा था। तभी वो उस घर की मालकिन सुजाता से बात करती है। हाँ, हमें एक काम वाली नौकरानी की जरूरत है, जो घर की सफाई के साथ साथ कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना ये सब भी कर सके। मैं ये सारे काम कर लूंगी सेठानी जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो मैं तुझे 2000 रुपए महीना दिया करूंगी, तो कल से काम पर आ जाना। धन्यवाद सेठानी जी। वो मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं क्या? वो क्या है ना, इस समय घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। तभी सुजाता सुनीता को कुछ पैसे देती है और सुनीता थोड़ा राशन घर लेकर जाती है और सबको अपने काम मिलने की बात बताती है। चलो, अच्छा हुआ बहू कि तुझे काम मिल गया। अगले दिन सुनीता सुजाता के घर जाकर सारा दिन काम करती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन सुनीता सुजाता के घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे कई सारे सब्जियों के बीज दिखाई दिए। सेठानी जी, ये बीज किस चीज के हैं? वो बीज तेरे सेठ जी लेकर आए हैं। वो खेत में इस बार सब्जी उगाने वाले हैं। सब्जी के दाम तो इस बार आसमान छू रहे हैं सेठानी जी। अच्छा किया जो सेठ जी इस बार सब्जी उगा रहे हैं। सुजाता का पति गांव में खेती करता है।
अगर मैं भी अपने आंगन में सब्जी उगाऊंगी तो हमें भी थोड़ी सब्जी मिलती रहेगी। एक काम करती हूँ, सेठानी जी से थोड़े बीज ले लेती हूँ। शाम के समय सुनीता सुजाता से थोड़े बीज लेकर घर आती है और अगले दिन उन्हें अपने घर के आंगन में बोती है। बहू, ये क्या बो रही है तू? माँ जी, ये सब्जियों के बीज है। अगर सब्जी निकल आई तो हमारे लिए ही अच्छा है ना। वैसे भी इतनी महंगी सब्जियाँ कहाँ खरीदी जा रही है हमसे। हाँ, वो तो है। अब इसी तरह दिन बीतने लगे। सुनीता अपनी कम कमाई में बड़ी मुश्किल से अपने ससुराल वालों का गुजारा करने लगी। अब बीच बीच में जब उसे पैसों की जरूरत होती थी तो वो किसी से कर्ज ले लेती थी। एक शाम सुनीता राशन लेने गांव के शामू की दुकान पर गई। शामू भाई, थोड़ा राशन उधार मिल सकता है क्या? मैं 1 तारीख को आपके पैसे दे दूंगी। सुनीता बहन, मैं पहले ही आपको 1000 रुपए का राशन उधार दे चुका हूँ। अब पहले आप वो पैसा लौटाइए, उसके बाद ही मैं आपको उधार राशन दूंगा। मुझे भी अपनी दुकान में माल भरना पड़ता है। अभी 1 तारीख को 10 दिन बाकी है शामू भाई, और घर में जरा भी राशन नहीं है। तभी शामू इस बार सुनीता को उधार देने से मना कर देता है। अब आंगन में जो उसने सब्जी उगाई थी वो अब काफी बड़ी हो चुकी थी। मेनका और उसकी बेटियां इन सब्जियों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। एक शाम मेनका और सब आंगन में अपनी सब्जियों के पास बैठे थे। बहू, अब कल हम सब्जियों की कटाई शुरू कर देंगे। देख कितनी अच्छी सब्जियां आई हैं। इतनी सब्जियां अगर बाजार में लेने जाए तो हजारों रुपए की आएंगी। बहू, मैं तो कहती हूँ तू हमेशा ऐसे ही सब्जी उगाया कर। कम से कम हमें ताजी सब्जियां तो खाने को मिलेंगी। वो तो ठीक है माँ, पर इन सब्जियों की बहुत देखभाल करनी पड़ रही है। सारा दिन रिया पायल बाहर बैठकर सब्जियों पर नजर रखते जा रहे थे, वरना जानवर आकर इन्हें खा जाते। हाँ, वो तो है। आज जो ये सब्जियां सही सलामत है ना, ये रिया और पायल की वजह से ही है। सब्जियों में गोभी, मेथी, पालक, हरी मिर्च, धनिया, बैंगन, ये सब थे जो काफी सारे थे। इसका मतलब हमें ऐसी जगह सब्जी उगानी होगी जहाँ बकरियों या किसी और जानवर का खतरा ना हो। पर ऐसी जगह कहाँ हो सकती है जहाँ बकरियां चाहकर भी ना जा पाए। सब सोचने लगते हैं, अरे हाँ, हमारे घर की छत है ना, हम छत पर सब्जियां उगाएंगे। हाँ बहू, सही कहा तूने। वहाँ तो कोई जंगली जानवर भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हम सब्जियों की खेती छत पर ही करेंगे। बहू, तू सुजाता बहन से और बीज ले आना। अगले दिन सुनीता सुजाता से और बीज लाकर छत पर उन्हें बो देती है। रात का समय। माँ जी, ये सब्जियाँ तो बहुत सारी हैं। हम इनमें से थोड़ी सब्जियाँ बेचकर राशन ले आते हैं और बाकी सब्जियाँ घर के लिए रख देते हैं। ठीक है बहू। अगले दिन शाम में सुनीता छत पर मिट्टी में पानी डाल रही थी। तभी उसकी नजर अपने घर के पड़ोस वाले घर पर पड़ती है, जिसकी छत काफी बड़ी थी। शर्मा काका के घर की छत तो कितनी बड़ी है, इस पर तो आधा खेत भरकर सब्जियां उगाई जा सकती हैं। तभी शर्मा के घर की छत पर शर्मा की पत्नी शीतल आती है। क्या बात है सुनीता बहू, तूने तो छत पर ही खेती कर ली। जी काकी जी, क्या करें, अब गरीबी के कारण सब्जियां खरीदी नहीं जा रही, तो सोचा मैं खुद ही सब्जियां उगा लेती हूँ। पर ये छत इतनी छोटी है कि यहाँ बस थोड़ी ही सब्जियां उगाई जा रही हैं। काश कि हमारा घर भी आपकी तरह बड़ा होता तो हमें ज्यादा सब्जियां उगाने को मिल जाती। अगर तुम चाहो तो हमारे घर की छत पर भी खेती कर सकती हो, क्योंकि हमारा छत पर ज्यादा आना जाना नहीं है। सच काकी जी? हाँ, पर बदले में थोड़ी सब्जियां जरूर लूंगी तुमसे। जी जी काकी जी, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका काकी जी। फिर क्या था, सुनीता शीतल की बड़ी छत पर भी मिट्टी डालकर वहाँ बीज बो देती है और रोज दोनों छत की मिट्टी को पानी देने जाती। अब कुछ ही दिनों में उस मिट्टी के अंदर से फसल निकलना शुरू हो जाती है। जैसे तैसे कुछ महीनों बाद सुनीता की कई सारी सब्जियां निकल आती हैं। वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। हमें इतनी सारी सब्जियां मिल गई। ला बहू, मैं ये सारी सब्जियां बाजार में बेच कर आती हूँ। इसके तो काफी अच्छे दाम मिल जाएंगे हमें। तभी मेनका वो सारी सब्जियां भारी भरकम दाम में बाजार में बेच आती है। रात का समय, सब घर में थे। माँ जी, मैं छत पर और नई नई सब्जियों की खेती कराती हूँ, जिससे हमें और भी अच्छे दाम मिल सकते हैं। उसके बाद सुनीता के साथ पूरा परिवार सब्जियों की खेती करने का काम करने लगा।
और अब वो छत और आंगन में हर जगह सब्जियां उगाने लगे। अब इसी तरह कुछ ही सालों की मेहनत के बाद सुनीता और उसके ससुराल वाले सब्जियां बेचकर इतने अमीर हो जाते हैं कि वो एक बड़ा खेत खरीदकर उसमें खेती करने लगते हैं और सब्जियों के साथ साथ दूसरी फसल भी खेत में उगाते और सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।